Very good morning to all of you. Welcome to Days on School, Class 12, Subject Physics and Chapter number 13, Nucleus. Okay students, इसके हम पार्ट 1, 2, 3 कर चुके हैं. इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, जिसका टॉपिक आपका क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस. न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस. न्यूक्लियर रिएक्शंस टू टाइप्स की होती हैं. नंबर 1 इज़ न्यूक्लियर फिजन एंड नंबर 2 इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न. फिजन क्या होता है? ये हैवी न्यूक्लियस को स्प्लिट करके 2 या 2 से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई में रिलीज़ करता है. उसको हम बोलते हैं फिजन. और फ्यूज़न क्या होता है? लाइटर 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई को कंबाइन करके हैवी न्यूक्लियस क्रिएट करता है. उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न. ठीक है, अब देखिए जो डेफिनेशन हमने लिखी है वो लिखिए क्या है. फिजन, न्यूक्लियर फिजन आपका क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ हैवी न्यूक्लियस इन 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन. ये हमने आपको बताया था कि एक हैवी न्यूक्लियाई को स्प्लिट करके 2 या मोर लाइटर न्यूक्लियाई को रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन. अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए. यूरेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है 92, जो हम सफिक्स में लिखते हैं, और आपका 235 का इसका एटॉमिक मास जो रेज टू पावर में आता है आपका. जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो इसके साथ एक न्यूट्रॉन है आपका. ये किस किस में टूटता है? बेरियम और क्रिप्टन में. बेरियम का एटॉमिक मास 56 एंड बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 एंड एटॉमिक मास 141. क्रिप्टन का आपका एटॉमिक नंबर 36 और जो मास है वो आपका 92 और 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं. और जो थीटा की तरह हमने बना रखा है वो है आपका लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है. तो ये आपका हैवी था. यूरेनियम क्या आपका हैवी न्यूक्लियाई है. ये 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लियाई में क्या हुआ? टूटा आपका, और लार्ज अमाउंट ऑफ में आपकी क्या निकली? एनर्जी. ओके, अब देखिए आपका जो फ्यूज़न है वो इसका डेफिनेशन क्या है आपका? द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग अप टू लाइटर न्यूक्लियाई. 2 लाइटर न्यूक्लियाई को हम कंबाइन करते हैं टू फॉर्म है हैवी न्यूक्लियाई. वहाँ से क्या बनता है? एक हैवी न्यूक्लियाई बनता है. विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन. ओके, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग अप टू लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म है हैवी न्यूक्लियस विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन. एग्जाम्पल क्या आपका? लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक मास 7, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही 1 है. इससे आपका हैवी न्यूक्लियाई क्या बना? हीलियम के 2 हीलियम्स बन रहे हैं आपके, जिसका एटॉमिक मास 2 और जो एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4, और जो इसमें भी थीटा बना हुआ है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. लेकिन फिजन और फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज होती है, फिजन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसमें क्या होती है? अकॉर्डिंग टू फिजन के कम रिलीज होती है. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए फिजन में एक नीचे हमने एक लाइन और लिख रखी है. इन फ्यूजन रिएक्शंस, इन रिएक्शंस आर एनर्जी रिलीज इज मोर एज कंपेयर टू फिजन रिएक्शंस. जो अभी आपने बोला कि फिजन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है अकॉर्डिंग टू फ्यूजन, तो वही लाइन है आपकी. इन फ्यूजन रिएक्शंस द एनर्जी रिलीज इज मोर एज कंपेयर टू फिजन रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फिजन. न्यूक्लियर फिजन की आपकी 2 टाइप्स हैं. फिजन जो ऊपर वाला डेफिनेशन था, जो हैवी न्यूक्लियाई को ब्रेक करता है 2 या 2 से अधिक लाइटर न्यूक्लियाई में. अब न्यूक्लियर फिजन क्या है आपका? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजन रिएक्शंस. इसमें फिजन की आपकी 2 टाइप्स होती हैं. एक अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शंस और एक होती है आपकी कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शंस. अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शंस क्या होता है? दिस इज द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब. ये न्यूक्लियर बॉम्ब में आपका काम आता है. ये क्या होती है? अनकंट्रोल होती है, जो बॉम्ब के काम आती हैं, बॉम्ब बनाने के, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काम आती है. अब अनकंट्रोल आपका देखिए किस तरीके से है. ये देखिए यूरेनियम आपका
टूटता है किसमें, बेरियम और क्रिप्टन में, जो कि हमने ऊपर अभी फिजन वाली रिएक्शन में एग्जांपल बताया था। जो यूरेनियम आपका टूट रहा है बेरियम और क्रिप्टन में टूटता है, और उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने रिलीज होते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। तो वही देखिए हमने एक न्यूट्रॉन से इसको रिएक्ट करवाया, यूरेनियम आपका टूटा किसमें, बेरियम और क्रिप्टन में टूटा, इससे 3 न्यूट्रॉन्स आपके क्या होते हैं, आपके रिलीज होते हैं। फिर ये तीनों न्यूट्रॉन्स वापस यूरेनियम को क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, फिर अलग अलग यूरेनियम से फिर बेरियम और क्रिप्टन, बेरियम और क्रिप्टन, बेरियम क्रिप्टन वापस आपके टूटेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन फिर वापस रिलीज होंगे, फिर ये 3 न्यूट्रॉन्स वापस आपके इस तरीके से आपकी इसमें क्या बनती जाएगी, चेन बनती जाएगी। अभी एक यूरेनियम ने बेरियम और क्रिप्टन में आपके 2 लाइटर्स न्यूक्लियाई में ब्रेक किया, 3 न्यूट्रॉन्स निकले, उन 3 न्यूट्रॉन से वापस आपके 3 न्यूट्रॉन्स और निकले, फिर इन 3 न्यूट्रॉन से और 3 यानी कि अभी आपके 3 हैं, फिर कितने निकले 9, फिर 9 3 27। इस तरीके से आपके ये रेडिएशन की जो रेडिएशन क्या आपकी इंक्रीज होती जाएंगी, और इसी से ये क्या होता है, यही खतरा है कि मतलब ये बॉम्ब के आपके बॉम्ब बनाने के क्या आता है, काम आता है, क्योंकि इससे रेडिएशंस क्या होती जा रही हैं, ज़्यादा निकलती जा रही हैं, इंक्रीज होती जा रही है रेडिएशंस, इसीलिए इसको बॉम्ब बनाने के लिए उपयोग यूज़ किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन, जो कि क्या होती है, अनकंट्रोल्ड है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वह किस में आता है, अपना बॉम्ब बनाने के, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के। अब जो फिजन है, जो कंट्रोल है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में आपका यूज़ होता है, इससे हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के यूज़ किया जाता है। दिस इज द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। अब ये एक न्यूट्रॉन है, यूरेनियम से आपका रिएक्ट हुआ, इससे आपके 2 पार्ट्स में टूटा आपका बेरियम और क्रिप्टन, वही आपके इसमें सेम कंडीशन 3 न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। लेकिन ये क्या करता है रिएक्टर, क्योंकि ये कंट्रोल है, इलेक्ट्रिसिटी अगर अनकंट्रोल होगा तो आपका बॉम्ब बनेगा, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर है, कंट्रोल्ड है, इससे हमें क्या इलेक्ट्रिसिटी के काम आता है। तो ये 2 न्यूट्रॉन्स को क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा, 2 न्यूट्रॉन्स को क्या कर देगा, एब्जॉर्ब, बाकी एक न्यूट्रॉन से यूरेनियम निकलेगा, फिर उसे गेरियम और क्रिप्टन बनेगा, फिर 3 न्यूट्रॉन्स आपके निकलेंगे, फिर वहाँ पे वो क्या करेगा, 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा, फिर एक न्यूट्रॉन जो बचेगा उससे रिएक्ट होगा यूरेनियम, फिर आपके बेरियम और क्रिप्टन बनेंगे, फिर 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, 2 न्यूट्रॉन्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या है, हमारी कंट्रोल हो रहे हैं, और इसी को ही हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, और ये क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी के बनाने के काम आती है। ठीक है, तो आपके फिजन भी 2 टाइप से हैं, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। इस चैप्टर को एक बार पूरा हम रिवाइज कर लेते हैं। आप देखिए, आपका है चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस, जिसमें हमने पार्ट 1 में आपको कराया था कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। A nucleus consists of proton और न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स, और जो जेड है आपका एटॉमिक नंबर, और जो ए है वो एटॉमिक मास। ओके, जेड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ए माइनस जेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि ए माइनस जेड। अब आपका आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशंस थी। आइसोटोप्स इन आइसोबार, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं, आइसोबार्स। आइसोटोन्स जिनके न्यूट्रॉन सेम होते हैं, आइसोटोन्स। न्यूक्लियाई क्या होता है आपका, इन दिस एटॉमिक नंबर इज इक्वल द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जहाँ एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। ओके, अब आता है आपका साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का हम साइज कैसे करते हैं, ये आपका वॉल्यूम है, किसके प्रोपोर्शनल टू है, एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करके, जो कि आपका न्यूक्लियस में होता है, इसीलिए हमने उसको एटॉमिक मास के प्रोपोर्शनल कर दिया। अब ये आपका स्फीयर की तरह दिखता है, जिसका वॉल्यूम क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि रेडियस की हो रहा है। अब ये रेडियस किसकी प्रोपोर्शनल है, ए की पावर 1/3। तो यहाँ से हमने R0 क्या ले लिया, कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए, यानी कि इस न्यूक्लियस का हमने साइज ऑफ न्यूक्लियस का हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, रेडियस का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ से हम इस न्यूक्लियस की साइज ऑफ निकाल सकते हैं, जहाँ R0 की वैल्यू 1.1 × 10⁻⁻15 है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल कांस्टेंट। फिर आपका था डेंसिटी, रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन यूनिट वॉल्यूम,
वॉल्यूम की जगह हमने वही फॉर्मूला रखा 4/3 πr क्यू और मास की जगह m है। यहाँ से आपकी डेंसिटी का जो फॉर्मूला निकलेगा वो आपका क्या निकलेगा आपका 3m/4πr0 की पावर 3। फ्रॉम हेयर वी सी दैट डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास। ओके, इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल किए थे जहां हमने R1/R2 यानी कि इनका कंपेयर निकाला था, जिसमें आपका रेशो क्या निकला था 1:3। इसी से रिलेटेड हमने एक दूसरा न्यूमेरिकल किया था R1/R2 यानी कि 1:2। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था, 2 न्यूक्लियस हैव मास नंबर इन रेशियो 1:2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियस डेंसिटी 1/A1/A2 इक्वल्स टू 1/2, जिसमें हमने आपको आंसर्स क्या बताया था कि 1:1 ही आएगा, बिकॉज न्यूक्लियर जो डेंसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है एटॉमिक मास और एटॉम मास नंबर। क्योंकि जो आपका डेंसिटी वाला फॉर्मूला है, इसमें देखिए जो आपका डेंसिटी वाला फॉर्मूला है ρ इक्वल्स टू 3m/4πr0 की पावर 3, ये आपकी इंडिपेंडेंट है एटॉमिक मास के। ठीक है, तो वही हमने नीचे बिकॉज करके यही लिख रखा है थर्ड क्वेश्चन में, बिकॉज न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास और मास नंबर। ओके, फिर आपका पार्ट नंबर जो थर्ड था बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का हमने फॉर्मूला क्या निकाला था आपका, सबसे पहले तो आपका क्या था मास डिफेक्ट जो डेल था वो किसके डिफरेंसेस बिटवीन टू मासेस, एक्चुअल मास एंड एक्सपेरिमेंटल मास। एक्चुअल मास ZMP और जो एक्सपेरिमेंटल मास है वो आपका क्या था -KM, और जो एक्चुअल मास था वो ZMP + A - ZMN। यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होती है Δmc², तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू ZMP + A - ZMN - mc²। ओके, अगर इनको इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो अपन 931/c² से क्या करते हैं इंटू c² से c² कट जाएगा, तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 931 से अपन क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। ओके, फिर आपका इससे रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल किया था बाइंडिंग एनर्जी का। ओके स्टूडेंट्स, जिसका फॉर्मूला आप क्या आया था बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन क्या था नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। ओके स्टूडेंट्स, और जो हमने अभी किया था पार्ट नंबर 4 में न्यूक्लियर रिएक्शंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन क्या होता है आपका एक हैवी न्यूक्लियाई 2 या 2 से अधिक लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी रिलीज करता है। और न्यूक्लियर फिजन क्या होता है 2 या 2 से अधिक लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं और साथ में एनर्जी को भी रिलीज करता है। फिर आपका क्या था फिजन। फिजन भी 2 टाइप्स की होती हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजन रिएक्शंस, अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शंस एंड कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शंस। ओके, अनकंट्रोल से आपके किसके काम आता है न्यूक्लियर बॉम्ब के, और जो आपका कंट्रोल आता है वो रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर के यूज़ किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है यहाँ बनाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस आपका यहीं फिनिश होता है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आपका चैप्टर नंबर क्या था आपका 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक आपके चैप्टर हो चुके हैं। बाकी आपका एक चैप्टर बचा है चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स, वहीं पे आपका सिलेबस क्या हो जाएगा फिनिश।